ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि आजादी के बाद जिस स्वराज की कल्पना की गई थी वो आज तक साकार नहीं हो सका है। स्वराज की प्राप्ति न होने के पीछे उन्होंने कांग्रेस की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश में भी भाजपा के स्थापना दिवस पर एक साथ 230 विधानसभा क्षेत्रों में भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम हुए। दरअसल स्थापना दिवस को मध्य प्रदेश सरकार ने विकास पर्व के रूप में मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 4 बड़ी सौगात राजधानी वासियों को दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखने वालों को सुशील मोदी ने खरा जवाब दिया है। पटना में बदले बदले तेवर में दिखे सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश के पीएम बनने का कोई चांस नहीं है। प्रधानमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा और बिहार में कोई भी दल भाजपा को कमजोर समझने की भूल न करे। मोदी का यह तेवर भाजपा के स्थापना दिवस समारोह में दिखा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बताया कि विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 5 जिलों में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। हालांकि मोदी इससे पहले भी 2008 विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कैंपेन कर चुके हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 5 मई को चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही 78 जिलों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना शुरू करने वाली है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इसके दायरे में पूरा देश आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत में आने वाली दिक्कतों के बारे में पहले ही सोच लिया गया था और इन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। बढ़ते आगे, दिल्ली में बिजली और पानी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ पिछले 14 दिनों से अनशन पर बैठे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनशन जरूर खत्म हो गया है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जो 2 साथी अभी शेष रह गए थे मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, आप लोग बैठ जाए सामने से, मैं कुछ निरूपित। देश की अग्रणी जांच एजेंसी सीबीआई की स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को दिल्ली में सीबीआई का गोल्डन जुबली समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, केंद्रीय राज्य मंत्री नारायणसामी, मौजूदा डायरेक्टर रंजीत सिन्हा समेत सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर भी इस खास समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओवादियों का बड़ा हमला हो सकता है। माओवादी न सिर्फ सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उन्होंने अपने विरोधी गुटों के खिलाफ भी अभियान छेड़ दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ही राज्यों में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इधर 2 दिवसीय नक्सली बंदी के पहले दिन झारखंड के रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची के तुपुदाना के पास पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है, जो वांटेड नक्सली तुलसी पाहन की प्रेमिका बताई जाती है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति 1991 सरीखी होने की आशंका को पूरी तरह से खारिज किया है। सुब्बाराव ने शनिवार को कर्नाटक उद्योग और वाणिज्य परिसंघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश का चालू खाता घाटा वाकई में चिंता का सबब है, लेकिन ये कहना एकदम गलत होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था 1991 की स्थिति में पहुंच रही है। सुब्बाराव ने कहा कि 1991 की स्थिति का दोहराव इसलिए भी नामुमकिन है क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत काफी आगे बढ़ चुका है। हम दुनिया के साथ कदम ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार निर्धारित है, जबकि वित्तीय बाजार भी काफी गहरा है। लिहाजा 1991 जैसी स्थिति असंभव है।
गौरतलब है कि 1991 में अर्थव्यवस्था की खराब हालत का एक बड़ा सबब वेतन संकट था, मगर आज के हालात काफी बदल चुके हैं। सुब्बाराव ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी और चालू खाता घाटे को पाटने पर भी जोर दिया है। But it's unlikely that we will have a crisis of the 1991 type simply because we moved on. India is a much more liberalized economy today. We're integrated into the world. Our exchange rate is largely market determined. Our financial markets are deeper. So as much as the twin deficits are a problem, we are unlikely to have a balance of payments crisis like the one we had in 1991. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव का मानना है कि देश की गरीब जनता की आय में बढ़ोतरी के चलते खाद्य महंगाई दर में इजाफा हो रहा है। सुब्बाराव का कहना है कि गरीबों की आय में बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा उनके खाने पीने के ढंग में बदलाव हो रहा है। आय में बढ़ोतरी के साथ ही देश के गरीब अनाज के साथ साथ प्रोटीन ले रहे हैं। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा अंडा, मांस, दूध, दाल और फल का उपभोग बढ़ रहा है और यही वजह है जिसके चलते खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है। The poorer segments of the population are seeing an increase in their incomes. And because their incomes are increasing, their dietary habits are shifting. People are shifting from cereal to protein. People are eating more of eggs, more of meat, more of milk, more of vegetables, more of pulses, more of fruit. So as poor people see their incomes improving, their food habits are shifting from cereal to protein, and that's causing food inflation. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को शनिवार को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। इस अवसर पर राजमार्ग के जोजिला दर्रे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट विजकांग के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर प्रोजेक्ट बीकन के मुख्य अभियंता आर.के. शर्मा ने बताया कि प्रोजेक्ट के अधिकारियों और मजदूरों ने खराब मौसम में कड़ी मेहनत करके सही समय पर राजमार्ग को खोला है, जो सराहनीय है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आयुष्मान खुराना। मैं हूं रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत मेरी और रोहन सिप्पी की ऑन द शो नौटंकी साला, ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। इस सप्ताह थैलेसीमिया पे हमें जानकारी देंगी डॉक्टर प्रिया। माता और पिता यदि रोग वाहक है, यानी कि उनमें बीमारी के गुण तो हैं, लेकिन प्रकट में कोई लक्षण नहीं है, तो ऐसे में जो औलाद होती है उनमें से 25% संभावना यह होती है कि जो बच्चा जो है वह रोग से ग्रस्त होगा। तो देखना ना भूलें यू मी एंड हेल्थ सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। बातों के बाद
सवालों के बार और जवाबों की धार आमने सामने। ये जो धारणा बनी हुई है आम आदमी के मन में कि भाई ITDC का होटल है, ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की तो पहुंच से बाहर रहेगा और ये सिर्फ एक रिच और एलिट क्लास को केटर करता है। बिल्कुल गलत है, ये भ्रांति है। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक उपक्रम का जन्म, उस जन्म का सिद्धांत ही यह है टू काउंटर द रोरिंग प्राइसेस एंड एक्ट एज ए एंकर ऑफ प्राइसिंग। आमने सामने देखिए रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की जनता को आज से निःशुल्क जांच योजना का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 57 और सभी जिला अस्पतालों और सैटेलाइट अस्पतालों में 44 प्रकार की चिकित्सा जांचें निःशुल्क की जाएंगी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ट्विटर पर स्वास्थ्य कर्मियों से निःशुल्क जांच योजना में सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया कि राजस्थान में अब महंगे इलाज के दिन लद गए हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि निःशुल्क दवा योजना की सफलता के लिए बाद अब मुख्यमंत्री फ्री जांच योजना की शुरुआत हो रही है। वहीं वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा पर गहलोत ने कहा कि जनता इस बात का फैसला करेगी कि भाजपा ने अपने शासन में क्या किया है और हमने क्या किया। राजस्थान के मेवाड़ में सुराज संकल्प यात्रा के तीसरे दिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने गोगुंदा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को विफल बताया और नए राजस्थान के निर्माण में लोगों का समर्थन मांगा और जय जय राजस्थान का नारा दिया। और बात IPL की। राजस्थान रॉयल्स ने IPL सीजन 6 का आगाज जीत के साथ किया है। दिल्ली में शनिवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली डेयर डेविल्स को रोमांचक मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। राजस्थान की जीत के हीरो कप्तान राहुल द्रविड़ रहे, जिन्होंने 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 65 रन की पारी खेली और जीत की नींव रखी। राहुल को शानदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। जयपुर में 8 अप्रैल को होने वाले राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबले की तैयारियों के मद्देनजर आज RCA अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने SMS स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान जोशी ने पूरे ग्राउंड पर चक्कर लगाकर एक एक चीज के बारे में बारीकी से पड़ताल की। रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के सांगानेर इलाके में 2 समुदायों के लोगों के बीच तनाव के बाद लगाया गया कर्फ्यू शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान पुलिस टीमों ने मार्च किया और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड फोर्स, RSC और स्पेशल टीमों का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। कर्फ्यू में परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों को छूट दी गई है। राजस्थान के कोटा में CAD स्थित बैंक ऑफ पटियाला की शाखा में 4 नकाबपोशों ने गार्ड को गोली मारकर कैश काउंटर से 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही IG अमृत कलश, SP प्रफुल्ल कुमार मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू की। नाकाबंदी में पुलिस ने चंबल गार्डन के पास एक कार को बरामद किया है। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायकों की बाबत हाल ही में आए निजी और गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट कार्ड पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। भाजपा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि पार्टी इस रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संस्था, कोई भी परिवार अपने सदस्यों के बारे में हमेशा चिंता करता है। राजनीतिक क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता के बारे में फीडबैक लेने के अनेक प्रकार के साधन हमारे पास मौजूद हैं। उन साधनों का समय समय पर हम उपयोग करते हैं। हमारे पास फीडबैक है, किसका खराब है, किसका अच्छा है, ये सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की इस बात नहीं है। जहां इसका उपयोग करना होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति के समक्ष करेगी। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि
अभी जो जानकारी हमने मंगाई थी उसमें हमारे विधायकों के बारे में फीडबैक अच्छा है, संतोषप्रद है। रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। दुनिया अपडेट में इस हफ्ते देखिए, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को संयुक्त राष्ट्र से मिली मंजूरी। अमेरिका में गरमाया गे मैरिज का मुद्दा। और पाकिस्तान में अगले महीने है आम चुनाव, लेकिन आवाम को लोकतंत्र में नहीं है यकीन। ये और बहुत कुछ देखेंगे इस रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। एसएमएस हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के निदान क्या हैं? यहाँ पर जवाबदेही के लिए कोई प्रशासन मौजूद हो, जब भी वो जवाबदेही ले सकता है। मुफ्त दवा तो उन्होंने कर दी चालू, परंतु दवा, मिलावटी दवा के लिए कुछ नहीं किया। दवाई 4-5 मिलती है, उसकी गुणवत्ता का भी मुझे नहीं पता है और वो मुझे देने के लिए बाध्य होना पड़े, तो उस पर भी आप सजेशंस दीजिए ना। एक वार्ड के अंदर 2 ट्राली है, एक वार्ड बॉय है और उस दिन 50 मरीज भर्ती हुए, तो उसके लिए वो संभव नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स भी है, पर उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ मेरी सरकार इसको थोड़ी प्रगति पे लेके आए। जनमंच देखिए रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दतिया में कांग्रेस नेता गिन्नी राजा ने आरोप लगाया है कि नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें कांग्रेस की जन जागरण यात्रा में जाने से रोका और जब वो नहीं माने तो पहले पत्नी को निलंबित करवाया और अब भाई का ट्रांसफर करवा दिया। हालांकि दतिया सीएमएचओ ने इन आरोपों से इनकार किया है। भोपाल में जिला अदालत की सेशन कोर्ट में भोपाल गैस कांड मामले में वारेन एंडरसन समेत अन्य आरोपियों की सजा बढ़ाए जाने की अपील पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अपील को लेकर आपत्ति जताई, वहीं दूसरी तरफ गैस संगठन पक्ष ने अपील के संदर्भ में कोर्ट को कई जानकारियां दी और बहस में अपना पक्ष रखा। अपील सुनवाई में लेना है या नहीं, इस पर कोर्ट ने 4 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के ताल मेटला कांड की शनिवार को 3री बरसी थी और इस कांड में शहीद हुए 76 जवानों को आज जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस और अन्य दलों ने सिरासर में
पहुंचकर अमर जवान में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मानव विकास मिशन की बैठक हुई। इसमें उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित इस मिशन से जुड़े विभाग के तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सूबे में मानव विकास को लेकर चल रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने मानव विकास इंडेक्स बनाया है। झामुमो विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने कांग्रेस पर बैकडोर से शासन करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि राष्ट्रपति शासन में कांग्रेसी नेता सचिवालय में अपना काम करवाने के लिए जमे रहते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि कांग्रेस को या तो सरकार बनाना चाहिए या फिर राज्य में चुनाव होना चाहिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे सर्वांग आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। भू नमन आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लें, दोनों पैर मिलाकर रखें अर्थात एड़ी और पंजे मिले हुए, दोनों हाथ को थाइस के पास में रखें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आप धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी दाहिनी तरफ राइट साइड में लेकर जाएंगे और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपने ललाट को जमीन को छुआने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। सर्वांग आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखें, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखें। अब धीरे धीरे हथेली का और कोहनी का प्रेशर जमीन पर देते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे 90 डिग्री कोण की ओर, और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पर रख लें और दोनों पैरों को पूरा ऊपर उठा लें, जितना ऊपर कर सकते हैं अर्थात कमर वाले पोर्शन को ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। पैर के पंजों को ऊपर की तरफ खींच के रखें। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाए रखें स्थिति में, और जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे दोनों पैरों को अंदर की तरफ करते हुए धीरे धीरे पहले कमर वाले भाग को जमीन पर टिकाएंगे और फिर दोनों पैरों को आराम से रखेंगे। इस तरह से 2 से 3 बार इस आसन का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैर 90 डिग्री कोण पे और फिर कमर पर सपोर्ट रखते हुए हाथ रखते हुए धीरे धीरे
पैरों को और ऊपर की तरफ ले जाते हुए शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखने की कोशिश करेंगे और पैर के पंजों को ऊपर की तरफ खींच कर रखेंगे। शरीर का संतुलन भी बनाए रखेंगे, शरीर को हिलने डुलने नहीं देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ। एक बार फिर से देखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण की ओर उठाते हुए दोनों हाथ कमर पर रख लें। तो जब फाइनल पोजीशन में चले जाएं तो उस समय महसूस करें कि रक्त का जो प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन आपके पैर से सिर की तरफ हो रहा है, ऐसा महसूस करें। बिल्कुल धीरे धीरे वापस नीचे की ओर। बेहद उपयोगी आसन है सर्वांग आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, जिनको भी हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, कमर दर्द हो या फिर स्लीप डिस्क हो, वे इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बच्चों के लिए भी विशेष तौर से लाभकारी है सर्वांग आसन का अभ्यास। चेहरे की सुंदरता के लिए विशेष तौर से लाभकारी है सर्वांग आसन का अभ्यास। हो सकता है शुरुआत में नए अभ्यासियों से सर्वांग आसन एक साथ नहीं हो, तो वे कोशिश करें पहले अर्ध सर्वांग आसन करने के, अर्थात दोनों पैरों को धीरे धीरे पहले 90 डिग्री कोण की ओर ले जाएं और फिर धीरे धीरे कमर पर हाथ रखते हुए अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल भी सर्वांग आसन का अभ्यास नहीं करें। जिनको थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम रहती है, गले संबंधी विकार जिनको रहता है, उनके लिए तो रामबाण औषधि का काम करता है ये सर्वांग आसन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, सदा निरोगी रखने के लिए आधुनिक विशेषज्ञ भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि जब हमें कभी समय मिले तो लंबा श्वास लेना और छोड़ना चाहिए, क्योंकि लंबा श्वास लेने से अधिकतम प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है। रक्त संचरण की क्रिया नियमित रूप से होती है, इसलिए हमें निरोगी रहने के लिए प्रत्येक दिन जब भी हमें समय मिले लंबा श्वास लेना और छोड़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज दिखाए जाने वाली जानकारियों की कुछ मुख्य झलकियां। सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर जानकारी, फलत के समय बेल के बाग में देखरेख प्रबंधन। आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर।
ग्वार। किसान भाइयों, पिछले 2 वर्षों के दौरान ये नाम वैश्विक स्तर पर साधारण नहीं रहा है। आज ये बड़े व्यापारियों में ही नहीं बल्कि किसानों के मध्य भी चर्चा